हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक और नई पीएचडी एडमिशन की अपडेट आ गई है। तो इस बार जो हमारी अपडेट है वो सुबह आईआईटी दिल्ली से आ रही है। आईआईटी दिल्ली ने भी अपनी जो विंटर पीएचडी एडमिशन है उसके जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी है। सारे आईआईटी में एडमिशन कंप्लीट हो रहा है होते हैं। पहला समर एडमिशन था, जो कि गेट्स के जो स्कोर कार्ड आते हैं उसके बाद भी था। और इस एक एडमिशन ही आपका विंटर में था, कुछ दिन पहले आईआईटी बॉम्बे ने निकाली थी, अब आईआईटी दिल्ली का भी आता है। आइए पहले इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि आईआईटी दिल्ली का पोर्टल है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो आईआईटी दिल्ली है वो पीएचडी और एमएसआर की जो रिसर्च प्रोग्राम होती है उसके लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाले, हाथ है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने वो ट्रीटमेंट दिया हुआ, ये पहले ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो आईआईटी दिल्ली में अपना एडमिशन ट्रीटमेंट दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से पीजी डिपार्टमेंट बताया कि किस डिपार्टमेंट में है। अप्लाई साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, एनर्जी एनर्जी साइंस है, फिजिक्स है, टेक्सटाइल है। इस तरीके से तरह के कई डिपार्टमेंट है, पीजी है। और ये कुछ नीचे से इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट आपका डेटा में सारा रिसर्च है, जिसमें भी अप्लाइड साइंस और कंप्यूटर साइंस है। और हाँ, इसमें एक आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि अगर जैसे आपने पीएचडी करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन आपको लग रहा है आपने ये बताया कि रिजल्ट से तब उसको एमएसआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एक ऑप्शन इसमें मिल जाता है। इसलिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताया है। तो एलिजिबिलिटी में आपका वही कि जो 6 CGPA में है, तो आपका 6.6 CGPA होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी अगर कैटेगरीज में है तो आपका 8.50 पे सीजीपीए में भी चल जाएगा काम। और अगर इसी तरह अगर आपका परसेंटेज में है तो 60% होना चाहिए जनरल के लिए, 5% SC ST में होना चाहिए। और इसके साथ में आपका या तो गेट होना चाहिए, तो नेशनल लेवल के एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल लेवल का एग्जाम मतलब चाहे यूजीसी नेट हो या जेआरएफ होगा, मतलब ये सब क्वालिफाई होना चाहिए और आपका गेट होना चाहिए। केएफकेआईएस से भी सुनना तो उनके लिए डेट या नेशनल एग्जाम की एलिजिबिलिटी को छोड़ा गया है। ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद और आगे देखते हैं अभी क्या दिया है। इसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस बताया। एडमिशन खाली ऑनलाइन होगा, आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जाकर डायरेक्ट अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस आपकी 200 रुपीज़ होने वाली है जनरल के लिए, 50 रुपीज़ होने वाली है SC ST के लिए। इसके बाद डेट्स हमारे पास है। डेट आपको है 11 अब अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म आपका। 11 अब अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। 11 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। और आपको यहाँ पे पूरा ब्रोशर भी दिया हुआ है, इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है। इसलिए सबसे पहले आपका मैसेज है दिन का। देन उसके बाद आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, वही आपका जो फॉर्म स्टार्टिंग का था 11 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। और दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में इंटरव्यू होने वाला है, और जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी पीएचडी की। उसके बाद उसमें मोटिवेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वही आपका कैसे हम लोग बताएं कि 6 CGPA होना चाहिए। अगर बीटेक आपका 4 ईयर वाला है तो आप 7 CGPA 70% होना चाहिए। उसके बाद वो डेफ होना चाहिए, तो नेशनल एग्जाम क्वालिफायर होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको फीस का बताया है, तो आपकी भी फीस लगने वाली है। फुल टाइम अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपका 29,000 है, और अगर आप SC ST PW से है तो 22 में। तो आपको अलग अलग कहते हैं, अलग अलग फीस है। इसकी हम आपको लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से डाउनलोड करिए होगा, उसके अकॉर्डिंग अपना फीस देख लीजिएगा। देन इसके बाद आपको 1 टाइम चार्जेज हो, ये हॉस्टल वगैरह की फीस है थोड़ी। मैं यहाँ पे आपको फेलोशिप को बताया था। आपका फर्स्ट 2 ईयर में आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको 37,000 पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। और नेक्स्ट 3 ईयर में आपको 42,000 की स्टाइपेंड दिया। तो ये स्टाइपेंड कॉस्ट फर्स्ट 3 ईयर में आपको 37 की, और नेक्स्ट 2 ईयर में आपको 42 की स्टाइपेंड मिलेगी। तो यहाँ पे नेट वालों को भी स्टाइपेंड मिलेगा, तो जीआरएफ की जरूरत नहीं है। और आपका नेट या आपका एडमिशन होता है तो सबको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और स्टाइपेंड के साथ साथ आपको यहाँ पे अलग से 1,80,000 का आपको रिसर्च असिस्टेंट के ब्रांड मिलेगा। तो फुल ऐप का आपको सेमिनार और वर्कशॉप के ट्रैवल ग्रांट्स मिलेगा। बाकी इसके बाद आपको फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जिसमें से किसमें क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, तो आप इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देते हैं। एंड फिर सो मिलिए एट डेली में जो अपने इवेंट पे एडमिशन होता है, डेली एडमिशन को उसके नाम पे लिखे निकाल दिया होता है। बहुत ही बढ़िया आप उनसे जी, आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आज आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है फॉर्म भरने में इस की दिक्कत आती है, पेमेंट करके बताइएगा, हम लोग उस पूरी सब करने की कोशिश करेंगे। बाकी से जीके की और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पीडी पास।